6, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर इज इवन ऑड नाइदर इवन नन ऑफ दीज। अब देखें, सबसे पहले तो हमें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का पता होना चाहिए कि ये है क्या, और नाइदर इवन नॉर ऑड का क्या मतलब है। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि हम गिवन फंक्शन जो भी हमें वैल्यू गिवन हो उसमें हम x की जगह पे रिप्लेस करें -x, ठीक है। अगर हम x की जगह पे रिप्लेस करें -x तो गिवन फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, मीन्स कि वो दोबारा वही फंक्शन बन जाए तो वो इवन होता है। लेकिन अगर हम -x पुट करें और साथ साइन माइनस का आ जाए, किसी तरीके से माइनस हम कॉमन ले लें या किसी भी तरह से उसके साथ माइनस का साइन आ जाए, तो फिर फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। अगर हम x में गिवन फंक्शन में x की जगह पे रिप्लेस करें -x और फंक्शन को कोई फर्क ना पड़े तो इवन, और अगर हम रिप्लेस करें और साथ साइन माइनस का आ जाए तो ऑड, और अगर ये दोनों कंडीशन ना बने तो फिर ये नन ऑफ दीज आएगा। अब देखिए हमारा फंक्शन है, हम इसमें x की जगह पे रिप्लेस करते हैं -x, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने पुट कर दिया -x। अब ऊपर पावर क्या आ रही है, इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है वो माइनस के साइन को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे भी इवन नंबर था तो माइनस का साइन अगेन क्या हो गया, प्लस। तो इस फंक्शन में और इसमें कोई फर्क नहीं, ये दोबारा वही बन गया। तो इसका मतलब है ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स दोबारा वही आ जाए तो हमने कहा अगर उसे फर्क ना पड़े तो वो कौन सा होता है, इवन। तो इसका आंसर ए जो है वो करेक्ट है, ए इवन। ओके, उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 7, कोसेकेंट हाइपोबोलिक एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन देखना है। अब देखिए इसमें से अगर हमें हाइपोबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज आते हैं तो हमें जो है ना इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। हाइपोबोलिक फंक्शंस में साइन हाइपोबोलिक का फार्मूला आता है e रेज टू पावर एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, कॉस हाइपोबोलिक e रेज टू पावर एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और टेन ई एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर e रेज टू पावर एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब चूंकि साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंट, तो इसमें हम अगर इसको इन्वर्स करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है, एक्सपोनेंट वाली टर्म वो नीचे आ जाएगी। तो ये कोसेकेंट हाइपोबोलिक एक्स बनेगा 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 8, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्स वाला भी और वाई वेरिएबल भी, दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है। और ये हमने पीछे भी पढ़ा कि ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन था लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन जो है वो ऐसे जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, लेकिन हमें जो गिवन है उसमें वेरिएबल की डिग्री 2 आ रही है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन, लेकिन उसमें एक ही वेरिएबल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 वेरिएबल नहीं होते। उसके बाद एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड अप टू सोन जो भी है। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है और वाई वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो एमसीक्यूज नंबर 8 है इसका करेक्ट ऑप्शन डी। उसके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 9, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स देन रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज। एफ इनवर्स की रेंज फाइंड करनी है। अब देखिए हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है ये रूट के अंदर वैल्यू इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए। कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है कि जहाँ या तो एक 0 ना बने और दूसरा इमेजिनरी ना बने। अब अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये टर्म इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर कोई ऐसा एलिमेंट जिससे ये 0 बनता है वो एक्सक्लूड होना चाहिए, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये उसी सूरत में 0 बनेगा जब हम इसके 2 के साथ -2 लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर -2 पुट करते हैं x की जगह पे तो +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है हमने इसकी डोमेन में से वो वाला एलिमेंट निकाल देना है जो कि इसको 0 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसकी डोमेन कहाँ से आ जाएगी, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन ये 2 इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी जो है वो एक्सक्लूड होगा। ये क्लोज इंटरवल को शो करता है और ये ओपन इंटरवल को। इसका मतलब है कि -2 तो है लेकिन जो है इन्फिनिटी है वो नहीं होगी। तो जो डोमेन होगी वही इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस ए
ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट। अब हमने सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है। सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट होती है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे हो, तो वो टर्म जो है लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही हो तो वो 1 के इक्वल आती है। अब देखें यहाँ पे एंगल ऊपर है थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा। तो इसी तरह से यहाँ पे साइन x माइनस ए एंगल ये है, तो वही टर्म नीचे डिवाइड हो रही है। तो इस लिहाज से ये सारा का सारा किसके इक्वल बनता है बाय सैंडविच थ्योरम 1। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए जो है 1। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 11 दी MCQs 11 है द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस इंक्लाइंड एट एंगल एंड नन ऑफ दीज। मतलब कि ये जो है इसका ग्राफ किस फॉर्म का बनेगा, ये जो लाइन गिवन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती है 5। इसका मतलब है इसका ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन ड्रॉ कर लिया और उस पर x पे 5 लाइन्स ड्रॉ की और उसका जो जिस पॉइंट पे है उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ये और ये वाली दोनों लाइंस आपस में एक जैसी हैं। पैरेलल का मतलब भी यही होता है एक जैसा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ग्राफ जो है ये भी y की लाइन है ये भी y की है, तो ग्राफ जो है पैरेलल टू किसके होगा y एक्सिस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है। उसके बाद 11 है इफ x इज इक्वल टू इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 देन फाइंड f ऑफ x। मतलब f के अंदर हमने f का ही फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें हमने क्या किया f ऑफ x हमने इस x में अगेन यही टर्म पुट करनी है f, क्योंकि f के साथ f की ही मल्टीप्लिकेशन है। तो f 2 इंटू 2x प्लस 1 इस x की जगह पे हमने दोबारा यही टर्म पुट कर दी प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 3। द करेक्ट ऑप्शन इज C।